मेरे घर भी पुलिस गई है जी, सीओ साहब गई हैं, क्योंकि वो पुलवामा वाले उस पर जश्न मना रहे हैं। अर्णव जी, देखता है भारत, पूछता है भारत, आज देखता है भारत और आज पूछता है भारत कि क्या कमी रह गई थी उनकी शहादतों में, जो आप उस मौके पे, जो वो साल आया है, उस पे आप जश्न मना रहे हो। आज देखता है भारत, पूछता है भारत। अर्णव जी बताइए, भारत को सवाल है सभी का, क्या ऐसी उनकी शहादत में कमी रह गई थी, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई थी जो उनकी शहादत हो गई। उनकी कई दिनों से आप यहाँ पर आंदोलन में नहीं दिखी, जबकि पहले दिन से आप यहाँ पर थी, तो कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। क्या आपकी तबीयत खराब थी, कहाँ थी आप? जी नहीं, मैं शाहजहांपुर में, बंडा एक शहर है, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, और लखीमपुर में लाखा गुरुद्वारा है, तो मैं वहाँ पे गई थी किसानों का आह्वान करने के लिए। 26 जनवरी पे भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप जी ने मुझे आदेश दिया था कि हमारे जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे, और जो किसान हैं तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें सहयोग करना चाहते हैं, युवा तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनका आह्वान करो, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए आह्वान कर रहे हो। तो हम इस चीज़ के लिए गए थे, जो हमें आदेश दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे किसान भाई, हमारे बाबा जी, सारे के जितने बैठे हुए, इन्होंने हमें आदेश दिया, तो हम इनके आदेश के अनुसार वहाँ पे गए थे, सभी को बुलाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। कैसा रहा वहाँ का जाना तो बहुत अच्छा था, थोड़ा आने में तकलीफ हुई, पर लेकिन सब ठीक था। बाकी वहाँ के लोगों का आशीर्वाद, सभी धर्मों के लोग मुझे बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, बड़ा लगाव मेरे से मान रहे थे। और जो सिख समुदाय के लोग थे, पूरे देश ने मुझे अपनी बेटी माना है, एक दो ही होंगे जो बचे होंगे, बाकी पूरे देश के जितने भी किसान हैं सभी ने मुझे अपनी बेटी माना है। और जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। तो मैं आने वाले फ्यूचर में उम्मीद करती हूँ और पूरी उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं, अगर कभी मेरी उनको ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल उनके पास में रहूँगी, उनके साथ खड़ी रहूँगी, लेकिन सच के लिए। आपने कहा कि 26 जनवरी के आह्वान के लिए वहाँ गई थी, लेकिन 26 जनवरी को लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल दिया है कि वो इसको सुरक्षा के लिहाज से देखें, कैसे देखें? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ही तो कहा है उन्होंने, ये थोड़ी कहा है कि किसान नहीं आ सकता, ये तो नहीं कहा ना। बाकी सुरक्षा का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते यहाँ पे, आपको पता है 54 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, किसानों की तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो हम लोग तो ध्यान रख रहे हैं ना इस चीज़ का, तो आगे भी ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, किसान नेता, BM सिंह अंकल जी, राकेश अंकल जी, ठाकुर भानु प्रताप जी, और भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी इस आंदोलन को सहयोग करते हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग किसान हैं, मैं तो बच्ची हूँ उनकी, मुझे तो वो जैसे आदेश देंगे तो मैं तो उस आधार पे चलूंगी। अगर वो कहेंगे बच्चे नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, अगर वो कहेंगे सभी की जाना है तो बिल्कुल जाएंगे, सभ्यता से जाएंगे। लेकिन शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि परेड में शामिल होंगे, जनपद पर जाएंगे, राजपथ पर जाएंगे, उसके बाद अब आपके जो नेता है राकेश टिकैत जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम रिंग रोड पर हमें जो परमिशन मिलेगी हम उस पर जाएंगे। क्या आगे दिल्ली पुलिस कुछ और स्टेटमेंट जारी करती है कि नहीं, आप लोग यहीं रहकर परेड करिए, यहीं पर आप राष्ट्रगान गाइए? देखिए, हम दिल्ली पुलिस की क्यों माने, हम मानेंगे अपने बड़े बुजुर्गों की। जैसे ये लोग बोलेंगे, ये कहेंगे कि यहीं रहो तो हम यहीं रहेंगे। मैंने अभी फिर से सवाल आपको दोहरा दिया, अगर ये कहेंगे कि जाओ तो जाओ, क्योंकि मेन जो फिलहाल हमारे बड़े हैं, जिनकी हमें माननी है, सारे कोर्ट जो है हमारे, वो फिलहाल हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे किसान नेता हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, बाकी किसान परिवार से, जो संगठन से भी नहीं है, जो यहाँ पे हैं, हम तो उनकी मानने वाले हैं। लगातार मीटिंग चल रही है और आज कैंसिल भी हो गई, कल की डेट मिली है, क्या कुछ लगता है, कुछ दबाव सरकार पर किसी तरीके का आपके इस आंदोलन को लेकर हुआ है? देखिए, हम उन पर दबाव नहीं बना रहे, उन्हें सच से रूबरू करा रहे हैं कि सच ये है जो हम कर रहे हैं, सच वो नहीं है जो आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और उन पे बनेगा भी, क्योंकि सच जो होता है ना वो एक तप होता है, तो जब तप किसी चीज़ पे पड़ता है तो ज़रूर बात पूरी होती है, तो होगी चाहे थोड़ी लेट हो जाए। मैं पहले दिन से यही बात बोल रही हूँ कि होगा, कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ ना हमारे फेवर में, 2 पॉइंट हमारे हुए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सच के साथ हैं, तो इसलिए हमारी ये बातें भी मानी जाएंगी। बिल्कुल। आप जिस 2 पॉइंट की बात कर रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि जब किसान आंदोलन घर से चले थे, मतलब किसान जो यहाँ आंदोलन करने के लिए, तब वो पहले कानून रद्द करने की बात कर रहे थे, फिर वो MSP पे कानून लाने की बात करने लगे, फिर बिजली वाला बिल की बात करने लगे, तो ऐसे ऐसे उनकी मांगे बढ़ रही हैं। तो आखिर हम बात किस चीज़ पर करें? देखो, जो ये MSP वाली बात है, ये तो घने दिन से चल रही है, कोई नई बात तो ये इस वाले आंदोलन में नहीं उठी। कब से हो रही है MSP की मांग, बताओ आप, कितने सालों से हो रही है ना, तो ये तो बात एक पुरानी हो गई।
हो गई ना कि हम पहले से इस चीज़ को मांग रहे हैं। एमएसपी अगर ये पक्की कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। दूसरी बात, ये नया वाला जो ये लेकर आए हैं, जो 3 है, ये नए लाने की ज़रूरत क्या थी? किसी से तो इन्होंने पूछा ही नहीं। अब कोई नई चीज़ है, नहीं लेना चाह रहे तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बाकी एक बात बताओ, आप इन्होंने जो बिजली वाला बनाया, आपको पता है कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। एक भैंस के अलग अगर आप दूसरा रखते हैं, कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। तो अब भैंस के साथ तो लवारो भी हो, भैंस की गैल तो लवारो भी हो, तब ये बात इनकी कहाँ सच है, कितनी सही है, कितनी अच्छी है, आप समझदार हो काफ़ी। दूसरी बात पराली वाला, अब जब खेत जमीन कुछ ना बचेगा तो पराली मेरे सिर पे धर के फूकोगे आप? कुछ बचेगा नहीं सर, सिस्टम ही खराब होगा। सर किसान यहाँ इतना परेशान है, जब कुछ बचेगा ही ना तो पराली का कहा करोगे वाका। पूनम जी कैसा देखते हैं, लगातार जो है जांच बिठाई जा रही है, कई जगह तो आप यूपी से आप बिलोंग करते हैं, यूपी में मेरे घर भी पुलिस गई है जी, सीओ साहब गई हैं। एक्ट भी लगाया जा रहा है किसानों पर, किस तरह का इसको देखते हैं? अब ये वाली बात उनसे भी पूछ के बताया करो ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो किसानों की गैल। ये बात उनसे पूछ के मेरे भाई बताना हमें भी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। सीओ साहब हमारे घर गई हैं, माननीय सीओ जी हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं, वो मेरे घर पे गई हैं, 2 बार मेरे घर पे पुलिस गई है। और पड़ोसी बोल रही हैं कि इनकी चाबी दो, चाबी चाहिए। मेरी घर की चाबी का वो क्या करेंगे? कोई मैंने अंदर घर में क्या कुछ छुपा रखा है किसी को? जब घर पे कोई है नहीं, मैं यहाँ हूँ, परिवार मेरे घर पे नहीं है पहले से ही, काफ़ी महीने से बच्चा हुआ है बहन को, ठीक है, तो फिर उनको दिक्कत क्या हो रही है? वे मेरे घर क्यों जा रहे हैं? ज़्यादा मेरे घर पे प्रेशर बना रहे हैं। गाँव में पूरे में उन्होंने कर दिया है कि लड़की गलत कर रही है, गलत कर रही है। मैंने बताओ क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। अब ये पुलिस करना क्यों चाह रही है ऐसा? किसी पे गुंडा एक्ट लगा रही है। आपको पता है वो मेरे वीर जी सरदार जी आ रहे थे वहाँ से पंजाब से, लखा सिदाना जी और दीप संधू जी आ रहे थे, उनके भी घर पे नोटिस भिजवा दिया। वो वहाँ पे आ रहे थे जहाँ मैं गई थी शाहजहांपुर में, तो वो बेचारे नहीं आ सके क्योंकि वो पंजाब से आ रहे थे। तो ये कर क्यों रहे हैं, समझ बस यही नहीं आ रहा है। मैडम जो एनआईए है जो जांच करती है आतंकी घटनाओं की वगैरह की, लेकिन वो पत्रकारों को और किसान जो नेता है उनको नोटिस भेज रहे हैं बाकायदा। क्यों भेज रहे हैं भाई, मैं भी तो जानना चाहूँ। लेकिन जो वो एनआई हो गई, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, आपको पता है क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट है वो, वहाँ पे 600 घर बना दिए। अरुणाचल प्रदेश में बना दिए है ना, चीन ने 600 घर बसा के एक गांव बसा दिया। तो जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्हें वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या हमें अपने परिवार के लोगों को ये ऐसे ऐसे नोटिस भेज के दिक्कत में डालना चाहिए? सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है कि किसानों पर एनआईए हो रही है और जो पत्रकार की जो एक चैट लीक हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किसान इसको कैसा देखते हैं? जो सही पत्रकार हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो क्यों रहा। दूसरी बात, जो सही है हम तो उनका सहयोग करेंगे, ठीक, गलत का हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई भी किसान, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो किसान है, कोई भी किसान या कोई भी देश की जनता किसी गलत व्यक्ति का सहयोग नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो सही है तो हम सही नज़रिए से देखेंगे, अगर वो गलत है तो गलत नज़रिए से देखेंगे। भाई ने एक सवाल किया, मेरा जवाब उनको पूरा नहीं मिला, अभी मैं उनको जवाब दे दूं। भाई ने सवाल किया एनआईयू, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये वो जो वहाँ पे 600 घर बनाए हैं उन पे भी तो ध्यान दो, उन पे ध्यान देना चाहिए ना इनको, सरकार को। जो इतनी सिक्योरिटी, हम तो आपके परिवार के लोग हैं, कभी भी आप हमें थोड़ा डांट सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, डांट सकते हैं, हमको कभी भी कभी भी हमारा पकड़ सकते हैं क्योंकि हम आपके परिवार के लोग हैं। वो चाइना आपके परिवार का लोग है जो आपने उनको फ्री छोड़ दिया, 600 घर बना लिए। बताओ आप। मोदी जी चाइना पे तो बोलते ही नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, कारण बताइए। जानना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी आप सभी लोग बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं अब चाइना पे? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या गेर फंस गया? दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं, जो इतने सारे पैसे आए थे कोरोना महामारी में भी आए थे, और भी जो जीएसटी वगैरह भी पीएम केयर फंड में आए थे, वो तो इन्होंने पीएम केयर फंड में लिए ही नहीं, वो संस्था के नाम पे ले लिए जिसे हम देख नहीं सकते। वो आंकड़े देश से छुपाए जा रहे हैं, देश के किसानों से छुपाए जा रहे हैं। अगर मोदी जी का मन गंगा की तरह पवित्र है, उनके विचार गंगा की तरह पवित्र हैं, तो देश को रूबरू कराएं कि वो पैसा कौन से अच्छे काम में देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। जानना चाहते हैं हम भी, हमें हक है जानने का, क्यों नहीं जान सकते? वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि चाइना ने इतनी बड़ा काम कर दिया हमारे देश में, तो वो घर बने तो बने कैसे? एक दिन में तो घर नहीं बनता ना, मेरे हिसाब से, शायद मुझे नहीं पता हो, बाकी बनने में कई दिन लगे होंगे ना उनको। वो बन कैसे गए? वहाँ के जो हमारे जो वो है रक्षा मंत्री जी, वो उनको सिक्योरिटी को क्या उन्होंने बोला नहीं ध्यान रखने के लिए? हमारे देश में के कोई घर आके बना जाए भैया तो हमें तो डर लगने लगा कहीं हमारा देश ही कहीं और ना चला जाए।